हेलो स्टूडेंट्स, मैं विकास SKK मैथ्स क्लासेस की तरफ से एक बार फिर आप सभी का स्वागत करता हूं। पिछले वीडियो में मैंने आपको 16.2 से संबंधित कुछ क्वेश्चन समझाए थे। लगभग सभी क्वेश्चन हो गए थे उसके। इस वीडियो में मैं आपके लिए 16.3 से संबंधित क्वेश्चन लेकर आया हूं। उम्मीद करता हूं कि आप सभी को समझ में आ रहा होगा। तो चलिए बिना समय को ख़राब किए आगे बढ़ते हैं। प्रश्नावली 16.3 से संबंधित क्वेश्चन हम देखते हैं। तो चित्र तो हम इस तरीके से बना सकते हैं। जो पहला क्वेश्चन है वो आप देखिए। एक शंकु की ऊंचाई 28 सेमी है। तो ये कोई शंकु है जिसकी ऊंचाई कितनी है, 28 सेमी है, और त्रिज्या इसकी दी हुई है 21 सेमी। आधार की त्रिज्या कितनी है, 21 सेमी। उसका वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल, संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल और आयतन ज्ञात कीजिए। देखिए आर बराबर दिया हुआ है 21 सेंटीमीटर, पहला क्वेश्चन देख रहे हैं हम। ये एच बराबर दिया हुआ है 28 सेंटीमीटर, ठीक है। अब हमें इसका वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल ये सब निकालने हैं। सबसे पहले हमें क्या निकालना है, इसका वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल। जैसे हमने इसको ए मान लिया तो सूत्र क्या हो जाएगा, पाई आर एल। अब यहाँ हमें किसकी ज़रूरत पड़ेगी, एल की ज़रूरत पड़ेगी, यानी तिर्यक ऊंचाई हमें चाहिए। तो सबसे पहले हम इसकी तिर्यक ऊंचाई ज्ञात करेंगे। तिर्यक ऊंचाई को एल से रिप्रेजेंट करते हैं। सूत्र क्या हो जाएगा, √r² + h²। मान रखते हैं इसमें L बराबर क्या हो जाएगा, देखिए R की जगह 21 का होल स्क्वायर, H की जगह 28 का होल स्क्वायर। तो मान क्या हो जाएगा इसका, 21 का स्क्वायर 441 और 28 का स्क्वायर हो जाएगा 784, ठीक है। तो ये हो गया L बराबर √, इनको जोड़ेंगे तो ये हो गया 5, 12 के 2 हासिल के 1 और ये 12, यानी 1225। वर्गमूल अगर हम इसका निकालते हैं तो क्या हो जाएगा, 1225। दो दो के जोड़े बनाइए, और सबसे पहले 12 किससे आ सकता है, तो 3 के स्क्वायर से 9 आ जाएगा, 4 के स्क्वायर से 16 आएगा जो कि ज़्यादा है, ठीक है। तो ये हो गया 9, घटाएंगे कितना हो गया 3, आगे का पूरा जोड़ा ऐसा कैसा, 3 और 3 कितना हो गया 6। यहाँ ऐसी संख्या लेंगे जिसको उसी से गुणा करने पे क्या आ जाए, 325 आ जाए। तो यहाँ हम 5 ले लेते हैं, ऊपर भी 5। तो ये हो गया 25 के 5 हासिल के 2, 5 छंग 30, 30 और 2 32, ठीक है। तो वर्गमूल कितना आ जाएगा इसका, 35 आ जाएगा, ठीक है। तो ये आ गया एल का मान कितना, 35 सेंटीमीटर, ठीक है। यहाँ तक तो ध्यान दीजिए आगे। तो अब हम वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल आसानी से निकाल सकते हैं। ए बराबर क्या हो जाएगा, पाई की जगह 22/7, आर का मान हो गया 21, एल की जगह हम कितना रख सकते हैं, 35 रख सकते हैं। एल यानी तिर्यक ऊंचाई कितनी आ गई, 35 सेंटीमीटर, ठीक है। 7 से ये कट गया 3 बार, तो ये आ जाएगा 22 × 3 कितना हो गया 66। 66 को किससे गुणा करेंगे, 35 से गुणा करेंगे। तो 66 × 35 ये हो जाएगा 0 हासिल के 3, 18 और 3 21, 0 1 2, तो ये 0 1 3 2, यानी 2310 सेंटीमीटर स्क्वायर। तो ये आ जाएगा इसका वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल। बात करें संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल की, तो संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल देखो क्या आ जाएगा। अगर हमें सूत्र याद है तो हम आसानी से सारी चीज़ें हल कर पाएंगे। अब हम निकालना चाह रहे हैं क्या, शंकु का संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल। इसको मैं ए डैश से रिप्रेजेंट कर रहा हूँ। सूत्र क्या हो जाएगा, पाई आर ब्रैकेट के अंदर एल प्लस आर, ठीक है। यहाँ तक मान रखते हैं। देखो पाई की जगह 22/7, आर का मान हो गया 21, एल की जगह आ जाएगा 35 प्लस आर की जगह वापस 21। तो ये हो गया ए डैश बराबर 22/7 इंटू 21 इंटू 35 और 21 जोड़ने पर कितना हो जाएगा, 56 हो जाएगा। 7 से ये कट गया 3 बार, तो ये आ गया देखो 22 से 66, 66 को किससे गुणा कर लेंगे, 56 से। तो ये आ जाएगा 3696 सेंटीमीटर स्क्वायर, ठीक है। तो ये आ जाएगा इसका संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल। तीसरा क्या पूछ रहा है, ये आयतन पूछ रहा है। तो आयतन देखो कैसे निकाल सकते हैं।
आयतन के लिए सूत्र हो जाएगा क्या, शंकु का आयतन यानी वॉल्यूम, v से रिप्रेजेंट करेंगे, सूत्र क्या हो जाएगा 1/3 पाई आर स्क्वायर एच। ठीक है, वैल्यू रखते हैं इसमें 1/3 ऐसा कैसा, पाई की जगह रखेंगे 22/7, आर का मान कितना हो गया 21, चूँकि स्क्वायर है इसलिए 2 बार लिखना पड़ेगा, 21 × 21, एच की जगह कितना 28, ये 7 से कट गया 3 बार, 3 से 3 कट गया, तो ये आ गया देखो कितना 22 × 21 × 28, 22 को 21 से गुणा करना है, फिर 28 से गुणा करना है, ये आ जाएगा 462। ठीक है, ध्यान दीजिए कि 462 को किससे गुणा करना है 28 से। देखिए क्या आ जाएगा, बारह 12,936। एक बार आयतन चेक कर लेते हैं और उत्तर भी चेक कर लेते हैं, तो सही है, तो ये आ जाएगा 12,936। मात्रक क्या हो जाएगा इसका, सेंटीमीटर क्यूब। तो इस तरीके से अमल कर सकते हैं, वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल भी निकाल सकते हैं, संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल भी निकाल सकते हैं और आयतन भी निकाल सकते हैं। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर 2 की तरफ चलते हैं। देखिए क्वेश्चन नंबर 2 देखिए क्या है, क्वेश्चन नंबर 2 है एक लंबवर्तीय शंकु का आयतन, यहाँ आयतन पहले से दिया हुआ है 1232 सेमी क्यूब है तथा इसकी ऊंचाई 24 सेमी है। मान लीजिए फॉर एग्जांपल ये कोई शंकु है, इसकी ऊंचाई पहले से दी हुई है h बराबर कितनी 24 सेंटीमीटर। ठीक है, शंकु की तिरछी ऊंचाई ज्ञात करो। अब इसके लिए इसने आयतन पहले से दिया है, h बराबर कितना है 24 सेंटीमीटर, और इसका जो आयतन है ये पहले से दिया हुआ है कितना 1232 सेंटीमीटर क्यूब। ठीक है, चलिए आयतन की जगह मैं क्या लिख सकता हूँ, सूत्र लिख सकता हूँ इसका 1/3 पाई आर स्क्वायर एच। ठीक है, ये हो गया 1232। अब ये हमसे पूछना चाह रहा है इसकी तिरछी ऊंचाई ज्ञात करो। तो तिरछी ऊंचाई ज्ञात करने के लिए हमें पता है एक तो आर की ज़रूरत पड़ेगी, एक एच की ज़रूरत पड़ेगी। अगर हम आर और एच यहाँ रख देते हैं किसमें, तिरछी ऊंचाई के सूत्र में, तो हम आसानी से निकाल पाएंगे। लेकिन उसके लिए देखो हमारे पास केवल एच है, आर नहीं है, तो आर यहाँ से निकल सकती है। तो हल करते हैं, देखो इसको 1/3 पाई की जगह 22/7, आर का मान लिखना है 2 बार, तो ये तो है ही नहीं है, हमें यही तो ज्ञात करना है। एच की जगह कितना 24 बराबर 1232। अब आर को तो यहीं रखो, बाकी सब उधर भेज दो। तो आर स्क्वायर बराबर 1232 × 3 × 7, नीचे क्या आ जाएगा 22 × 24। ठीक है, हल कर रहे हैं अगर आप तो एक साथ लिख के हल करें ताकि कैलकुलेशन एक ही जगह हो जाए और जल्दी हल हो सके वो। तो देखिए क्या हो सकता है, 3 से ये कट जाएगा कितने बार, 8 बार काट सकते हैं इसको, और ये 8 से डायरेक्ट कट सकता है। देखो कितना कट सकता है, 8 एकम 8, ये हो गया 4, 8 पंजे 40, ये बच गया 3, 8 चौक 32। ठीक है यहाँ तक, तो ये आ जाएगा 154। 22 से काट दीजिए इसको, 22 7 154। तो आर स्क्वायर बराबर 7 × 7, तो आर बराबर क्या हो गया √7 × 7, स्क्वायर हटाएंगे उधर √ लग जाएगा, 2 2 के जोड़े बन पा रहे हैं, इसलिए वर्गमूल क्या हो जाएगा 7 सेंटीमीटर। तो त्रिज्या कितनी आ गई इसकी 7 सेंटीमीटर। ठीक है, अब हम क्या निकाल सकते हैं, इसकी तिरछी ऊंचाई निकाल सकते हैं आसानी से। शंकु की तिरछी ऊंचाई या तिर्यक ऊंचाई, सूत्र क्या हो जाएगा L बराबर r² + h²। तो ये हो गया L बराबर √ r की जगह कितना रख सकते हैं 7 का स्क्वायर, और h की जगह कितना रख सकते हैं 24 का स्क्वायर। ठीक है, वैल्यू देखते हैं क्या आती है, 7 का स्क्वायर हो गया 49, 24 का हो गया 576। ठीक है, जोड़ेंगे इसको तो 576 और 49 हो जाएगा 625, और हमें अच्छी तरह से पता होना चाहिए 625 का वर्गमूल कितना होता है
25, तो जो तिरछी ऊंचाई है वो कितनी आ जाएगी, 25 सेंटीमीटर आ जाएगी। अब इम्पोर्टेंट चीज़ यहाँ क्या है, इम्पोर्टेंट चीज़ ये है कि ये जो वर्गमूल है अगर हमें ठीक है याद है तो बहुत अच्छी बात है, नहीं याद है तो हम आसानी से निकाल सकते हैं। इसके लिए दो विधियाँ होती है, या तो हम अभाज्य गुणनखंड विधि से दो दो के जोड़े बना के निकाल सकते हैं, या फिर भाग विधि के माध्यम से वर्गमूल ज्ञात कर सकते हैं। ठीक है, तो इस तरीके से हम हल कर पाएंगे आसानी से क्वेश्चन नंबर 2 को। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 3 की तरफ चलते हैं। देखिए क्वेश्चन नंबर 3 क्या है। एक शंकु के आधार का व्यास 14 मीटर है। आधार का व्यास कितना है, 14 मीटर है, तो त्रिज्या आधी हो जाएगी व्यास की। सभी जानते होंगे आप, त्रिज्या क्या हो जाएगी, व्यास की आधी हो जाएगी। और क्या दिया हुआ है देखते हैं। देखो तिरछी ऊंचाई दी हुई है इसकी 25 मीटर, तो शंकु का संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। तो शंकु की बात कर रहा है तो सबसे पहले तो हम एक शंकु बना लेंगे, ये इसकी ऊंचाई हो जाएगी और ये इसकी त्रिज्या हो जाएगी। हमें इसका व्यास दिया है कितना, 14 सेंटीमीटर, तो इसकी त्रिज्या निकाल लेंगे। त्रिज्या को r से रिप्रेजेंट करेंगे, यानी रेडियस क्या हो जाएगी, व्यास की आधी हो जाएगी, यानी 14/2, ये हो गया कितना, 7 सेंटीमीटर। ठीक है, तो ये हो जाएगी इसकी त्रिज्या। आगे चलते हैं, देखिए तथा तिर्यक ऊंचाई 25 मीटर है। तो त्रिज्या तो है इसकी 7 सेंटीमीटर और तिर्यक ऊंचाई कितनी है, सॉरी मात्रक इसका मीटर है ना, 14, ये भी मीटर, तो ये भी किस में हो जाएगा, मीटर में। और तिर्यक ऊंचाई कितनी है, तिर्यक ऊंचाई है इसकी 25 मीटर। ठीक है, तो थोड़ा सा मात्रक ध्यान रखिएगा, गलत नहीं लिखना है। शंकु का संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल ज्ञात करो। तो यहाँ हम सूत्र दिमाग में लाएंगे, तो शंकु का संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल क्या होता है, पाई आर एल प्लस आर। तो हमें यहाँ कहीं भी किसकी जरूरत नहीं है, एच की जरूरत नहीं है, इसलिए हम यहाँ एच नहीं निकालेंगे। तो सूत्र लगाने से पहले एक बार पहले सोच लीजिएगा कि हमें उस चीज़ की ज़रूरत है कि नहीं है, हम पहले से निकाल लें और बाद में पता चले वो कहीं पे काम ही नहीं आ रहा, तो फिर ऐसी स्थिति में हमारा समय ख़राब होगा। इसलिए आप पहले से चेक कर लें। तो यहाँ तो हो सकता है संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल किसका, शंकु का, इसको मैं मान लेता हूँ ए। सूत्र क्या हो गया, पाई आर एल प्लस आर। मान रखेंगे इसमें, पाई की जगह 22/7, आर का मान हो गया 7, एल की जगह 25 प्लस 7। ठीक है यहाँ तक। तो ए बराबर हो गया 22/7 इंटू 7 इंटू 25 और 7 कितना हो जाएगा, 32, 7 से 7 कट गया, तो ए बराबर आ जाएगा, इसको गुणा कर लो, तो ये हो गया 704। मात्रक क्या है, मीटर स्क्वायर। तो ये इसका आंसर आ जाएगा। ठीक है ना। तो ऐसी स्थिति में जब व्यास 14 दिया हुआ हो, तिर्यक ऊंचाई 25 मीटर दी हुई हो, तो संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल का सूत्र क्या हो जाएगा, पाई आर एल प्लस आर, और मान आ जाएगा इसका 704 मीटर स्क्वायर। ठीक है, तो ये हो गया क्वेश्चन नंबर 3। तो क्वेश्चन नंबर 3 हम देख चुके हैं। इसके बाद चलते हैं हम क्वेश्चन नंबर 4 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 4 देखिए क्या है। शंकु के आधार की त्रिज्या 14 सेमी है। आधार की त्रिज्या इसकी पहले से दी हुई है, तो इसको मिटा देते हैं, फिर चलते हैं हम आगे। क्वेश्चन नंबर 4 हम देख रहे हैं। मान लीजिए ये कोई शंकु है, ये इसके आधार की त्रिज्या होगी कितनी, 14 सेंटीमीटर। ठीक है, आगे देखिए क्या दिया हुआ है, और तिरछी ऊंचाई 50 सेमी है। तिरछी ऊंचाई एल कितनी दी हुई है, 50 सेंटीमीटर दी हुई है। ठीक है, शंकु का पृष्ठीय क्षेत्रफल और संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल ज्ञात करो। तो दोनों चीज़ें हम अच्छी तरह से जानते हैं। देखो, अगर मैं पृष्ठीय क्षेत्रफल यानी वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल की बात करूं, तो मान लीजिए मैंने इसको ले लिया ए, तो सूत्र क्या हो जाएगा, पाई आर एल। और अगर मैं बात करूं संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल की, तो इसके लिए सूत्र क्या हो जाएगा, वैसे तो इसको मान तो क्या लिया हमने, ए डैश मान लिया,
सूत्र हो जाएगा पाई आर एल प्लस आर। ठीक है यहाँ तक। तो यहाँ हम देख पा रहे हैं कि यहाँ हमें कहीं भी एच की ज़रूरत नहीं है इसमें। ठीक है ना, कहीं पर भी हमें सूत्र में एच की आवश्यकता नहीं है, इसलिए हम एच नहीं निकालेंगे और डायरेक्ट हल करेंगे। तो आर तो दिया हुआ है 14 सेंटीमीटर, एल दिया हुआ है 50 सेंटीमीटर, वैल्यू रख देते हैं इसमें। पाई की जगह आ गया 22/7, आर का मान हो गया 14, एल की जगह हो गया 50। ठीक है, 7 से ये कट गया 2 बार, तो क्या हो जाएगा देखो, 2 को 50 से गुणा किया 100 हो गया, 100 को 22 से गुणा करेंगे 2200, तो 2200 सेंटीमीटर स्क्वायर। तो ये तो हो गया वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल। ठीक है, संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल देखिए क्या हो जाएगा, ए डैश बराबर पाई की जगह 22/7, आर का मान हो जाएगा कितना 14, एल प्लस आर, एल की जगह 50 हो जाएगा, आर की जगह हो जाएगा 14। ठीक है, हल करते हैं, देखिए आगे, ए डैश ऐसा का ऐसा 22/7 इंटू 14 इंटू 50 और 14 कितना हो जाएगा 64 हो जाएगा। ठीक है, ये कट गया कितने बार 2 बार, 22 को 2 से गुणा किया 44, 44 को किससे गुणा करेंगे 64 से। तो ये आ गया 2816 सेंटीमीटर स्क्वायर। तो इस तरीके से हम वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल और संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल दोनों निकाल सकते हैं। ठीक है, एक बार अच्छे से आप देख लीजिए इसको, फिर चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। ठीक है, ये हो गया क्वेश्चन नंबर 4। अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। उम्मीद है कि आपको समझ में आ रहा होगा और मैं आपको आसानी से समझा पा रहा होगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। देखो इसका क्वेश्चन नंबर 5, लंबवर्तीय शंकु की ऊंचाई 8 सेमी है। शंकु की ऊंचाई पहले से दी हुई है इसमें, ये कोई लंबवर्तीय शंकु है, इसकी ऊंचाई कितनी है 8 सेंटीमीटर है। ठीक है, आगे देखिए क्या है, तथा आधार की त्रिज्या 6 सेमी है। आधार ये हो गया इसका वृत्ताकार, त्रिज्या कितनी है इसकी 6 सेंटीमीटर। आगे क्या कह रहा है देखिए, ये इसका आयतन ज्ञात करो। क्या ज्ञात करना है इसका आयतन, तो आर तो दी हुई है 6 सेंटीमीटर, एच दिया हुआ है 8 सेंटीमीटर और ये हमसे पूछ रहा है इसका आयतन। तो शंकु का आयतन क्या हो जाएगा 1/3 पाई आर स्क्वायर एच। ठीक है, तो यहाँ हमें कहीं भी एल की ज़रूरत नहीं है। इसमें देखो होता क्या है, हम कई बार क्या करते हैं, हमारे पास आर होता है एच भी होता है, लेकिन हम सोचते हैं कि यार आर है एच है एल भी हमें चाहिए, तो हम एल निकाल लेते हैं। जबकि जब बाद में जब उसको हल करते हैं तो पता चलता है कि यार एल तो कहीं काम में ही नहीं आ रही। तो ऐसी स्थिति में हमारा समय निश्चित रूप से ख़राब होगा। इसलिए आप पहले से चेक कर लें, सूत्र लिखें या मन में सोचें कि इसका सूत्र क्या होता है, हमें उस चीज़ की आवश्यकता है या नहीं है। अगर है तो निकालें, नहीं है तो नहीं निकालें। ठीक है, तो यहाँ हमें ज़रूरत नहीं है एल की। तो आगे बढ़ते हैं। देखो, तो v बराबर 1/3 पाई की जगह 22/7, आर का मान कितना हो जाएगा 6, चूँकि स्क्वायर है इसलिए 2 बार लिखेंगे, एच की जगह कितना 8। तो काट देते हैं इसको, अगर हल हो रहा है तो 3 से ये कटेगा कितने बार 2 बार। अब हम यहाँ देख पा रहे हैं कि 7 से कोई भी संख्या ऊपर नहीं कर सकती तो कोई बात नहीं है, ऊपर वाली संख्याओं को गुणा कर लेंगे सभी को। तो 22 × 2 कितना हो गया 44 और 8 × 48, 48 को गुणा करेंगे हम 44 से। तो ये हो गया 2112। ठीक है, इसमें भाग लगाना है हमें 7 का, 7 का भाग लगाएंगे तो 7 या 21, 1 में भाग नहीं जाता 0, 12 में लगाएंगे 7 एकम 7, कितना बच गया 5 बच गया, 5 का हो गया 50, पॉइंट लगा देंगे यहाँ और वो हो गया 50, 7 तो 7 49, 1 बच गया, 1 का हो गया 10, 7 एकम 7। तो ये आ गया v बराबर 301.71 मात्रक क्या हो जाएगा सेंटीमीटर क्यूब। तो ये इसका आंसर आ जाएगा।
आंसर चेक कर लेते हैं एक बार, अगर सही है तो आगे बढ़ते हैं। 301.71 गन सेमी, तो बिल्कुल सही है आंसर। अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। देखिए ठीक है, अगला क्वेश्चन है, इसमें एक शंकु का पृष्ठीय क्षेत्रफल दिया हुआ है, ठीक है ना। इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, मोस्ट लगा लीजिएगा इस पे। देखिए क्या है क्वेश्चन। एक शंकु का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल 1884.4 है। क्वेश्चन नंबर 6, शंकु का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल है 1884.4, मात्रक दिया हुआ है इसका कितना, मीटर स्क्वायर। ठीक है, यहाँ तक आगे ध्यान दीजिए क्या है, तथा इसकी तिर्यक ऊंचाई 12 मीटर है। इसकी तिर्यक ऊंचाई कितनी दी हुई है, 12 मीटर, और हमें ये पूछ रहा है कि आर बताइए कि त्रिज्या कितनी हो सकती है इसकी। ठीक है, बिल्कुल चेक कर लेते हैं कितनी हो सकती है। तो हम इसी पद को आगे लेके चलते हैं। देखो, चूंकि हमें दिया गया है कि वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल जो है वो कितना है, 1884.4, तो मैं इस वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल की जगह क्या लिख सकता हूँ, पाई आर एल, ये ऐसा कैसा। ठीक है, हमें मान चाहिए आर का, एल हमारे पास स्थित है यहाँ, कितनी है 12, तो वैल्यू रख देते हैं, पाई की जगह 22/7, आर ऐसा कैसा, एल की जगह 12, और ये हो गया ऐसा कैसा। पॉइंट हटाएंगे, नीचे कितना आ जाएगा 10, क्योंकि एक संख्या बाद पॉइंट लगा हुआ है, तो नीचे 1 0 यानी 10, आर को ये रखेंगे, बाकी सब उधर भेज देंगे। तो ये हो गया 18,844, नीचे 10 ऑलरेडी है, 7 यहाँ भाग में इधर आते हैं, गुणा हो जाएगा, और 22 × 12 आ जाएगा नीचे। ठीक है, यहाँ तक चलिए ध्यान दीजिए आगे। तो जो कट रहा है उसको काट देंगे, और जो नहीं कट रहा है उसको ऐसा कैसा रहने देंगे। ठीक है ना, तो जो भी कट रहा है उसको काट लेते हैं। देखो क्या हो सकता है, जैसे यहाँ अंतिम 2 अंकों में 44 आ रहा है, यानी 4 का भाग जा सकता है, तो इसको काटते हैं। देखो 4 से मैंने इसको काट दिया 3 बार, ये कट गया कितने बार, देखो 4 चौक 16, 2 बच गया, 4 7 28, 4 एकम 4, 4 एकम 4। ठीक है, अब हम अगर इसको देखते हैं तो ये किसी भी संख्या से नहीं कट रहा है। अगर मैं 11 का भाग लगाता हूँ, 11 चौक 44, 3 बचेगा, 11 दूने 22, तो ये भी नहीं कट पाएगा। ठीक है ना, 11 से नहीं कट पाएगा, 3 से ये कटेगा ही नहीं, क्योंकि योग में 3 का भाग जाना चाहिए। तो योग देखिए क्या हो सकता है, 1 2 2 और 7 9, 9 4 13, 13 3 के पहाड़े में आते ही नहीं है, तो ये नहीं कटेगा। अब नहीं कटेगा तो कोई बात नहीं, क्या हो सकता है देखो, तो ये हो जाएगा, देखो 4711 को किससे गुणा कर लो, 7 से, 7 एकम 7, 7 एकम 7, 49 के 9 हासिल के 4, 7 चौक 28 और 4 32, 32,977, और ये हो गया 10 × 22 दिया 66। ठीक है, आगे क्या कर सकते हैं, देखो अब हमें यहाँ प्रॉब्लम किससे है, 66 से, क्योंकि 10 से हमें कोई प्रॉब्लम नहीं है, 10 से तो हम डायरेक्ट एक संख्या बाद पॉइंट लगा देंगे। 66 से दिक्कत है, तो इस 66 को हटा दो, यानी 32,977 में किसका भाग लगा दो, 66 का भाग लगा दो। ठीक है ना, तो भाग लगाएंगे इसमें, उम्मीद करता हूँ कि भाग लगाना आप जानते होंगे वैसे। तो 66 से हम इसको काट देते हैं। देखो, तो 66 से इसको काटेंगे ना, तो ये कितनी बार कट जाएगा, तो ये कटेगा, ये कट जाएगा अपने पास 499.6 बार। ठीक है, तो ये कटेगा कितने बार, 499.6 बार। तो r बराबर आ जाएगा 499.6, और नीचे कितना है 10 है, तो ये नीचे 1 0 है, तो एक संख्या बाद पॉइंट, ये पॉइंट आगे और लग जाएगा, तो ये r बराबर हो जाएगा 49.96 मीटर, क्योंकि मात्रक क्या है इसका, मीटर है। तो या तो हम ये लिख सकते हैं, ठीक है, और अगर हम सार्थक अंकों का प्रयोग करते हैं, जैसे 9 के आगे 6 लिखा हुआ है, तो 5 या 5 से ज़्यादा अंक होने पर हम जोड़ लेते हैं। तो जोड़ लेते हैं, तो मैं इसको लगभग क्या मान सकता हूँ, 50 मीटर। तो ये हम इसको लिख सकते हैं। ठीक है ना, तो ये 50 मीटर इसमें लगभग हो जाएगा। बाकी एक्यूरेट जो आंसर आ रहा है भाग लगाने पर, वो क्या आ रहा है, 49.96।
ठीक है, तो इस तरीके से हम क्वेश्चन नंबर 6 को हल कर सकते हैं। आप एक बार देख लीजिए इसको अच्छे से, फिर चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। देखिए क्वेश्चन नंबर 6 तक हो चुका था। क्वेश्चन नंबर 7 देखते हैं क्या है। क्वेश्चन नंबर 7 देखो क्या है। एक लंबवर्तीय शंकु के आधार का क्षेत्रफल 154 सेमी स्क्वायर है। तो कोई शंकु है जिसके आधार का क्षेत्रफल कितना है, 154 सेमी स्क्वायर, ठीक है, जिसकी तिरछी ऊंचाई 25 सेमी है। तिरछी ऊंचाई एल दी हुई है कितनी, 25 सेंटीमीटर। तो शंकु की ऊंचाई ज्ञात कीजिए, यानी हमें क्या ज्ञात करना है, एच ज्ञात करना है, ठीक है। मान लो फॉर एग्जांपल ये कोई शंकु है, इसके लिए हमें केवल उसकी क्या दी हुई है, तिर्यक ऊंचाई दी हुई है 25 सेंटीमीटर। एच हमें ज्ञात करना है, ठीक है। तो आधार कैसा है इसका, वृत्ताकार। तो इस आधार के क्षेत्रफल की जगह मैं क्या लिख सकता हूँ, वृत्त का क्षेत्रफल, यानी पाई आर स्क्वायर लिख सकते हैं, बराबर कितना 154। हल करेंगे तो पाई की जगह 22/7, आर का मान कितना हो जाएगा, आर हमें पता नहीं, यही तो हमें याद करना है इसमें, बराबर 154। आर स्क्वायर को यहीं रखेंगे, बाकी सारे मान उधर रख देंगे। तो 154 × 7/22, 22 से ये कट गया 7 बार, तो ये आ गया आर स्क्वायर बराबर 7 × 7। तो आर बराबर क्या हो गया, √7 × 7, जिसको हम क्या लिख सकते हैं, आर बराबर 7 सेंटीमीटर। तो इस तरीके से हम लिख सकते हैं इसको। त्रिज्या कितनी आ जाएगी, 7 सेंटीमीटर आ जाएगी, ठीक है। अब हमें निकालना है एच। तो एल दिया हुआ है, आर हमने निकाल ली, एच हम आसानी से निकाल सकते हैं। एक संबंध होता है इसमें, क्या संबंध होता है, एल स्क्वायर बराबर आर स्क्वायर प्लस एच स्क्वायर। हमें मान किसका निकालना है, एच का। तो मैं इससे क्या लिख सकता हूँ, एच स्क्वायर बराबर आर स्क्वायर को इधर भेज दो, तो एल स्क्वायर माइनस आर स्क्वायर। चूँकि हमें मान चाहिए एच का, तो एच बराबर क्या आ जाएगा, एल स्क्वायर माइनस आर स्क्वायर, ठीक है। तो एच के लिए ये सूत्र काम करेगा, ठीक है। मान रख देते हैं इसमें। तो देखिए आगे क्या हो सकता है। तो एच बराबर √ एल की जगह क्या हो जाएगा, एल की जगह हो जाएगा 25 का स्क्वायर माइनस आर की जगह 7 का स्क्वायर। तो एच बराबर 25 का स्क्वायर कितना हो गया, 625, 7 का स्क्वायर कितना हो गया, 49। घटाएंगे तो ये बच गया √576, और 576 का वर्गमूल हमें पता होना चाहिए कितना होता है, 24। यानी उसकी जो ऊंचाई है ये कितनी आ जाएगी, 24। मात्रक सेंटीमीटर हो जाएगा, तो क्या हो जाएगा, 24 सेंटीमीटर, ठीक है। इस तरीके से हल कर सकते हैं। ये है क्वेश्चन नंबर 7, ठीक है। देख लीजिए एक बार, फिर चलते हैं क्वेश्चन नंबर 8 की तरफ, ठीक है। वीडियो को पॉज करके आप या तो लिख सकते हैं, नोट्स बना रहे हैं तो, या फिर स्क्रीनशॉट लेकर लिख सकते हैं अगर आपसे जल्दी जल्दी लिखने में नहीं आता है तो। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं क्या है। तो क्वेश्चन नंबर 8 की तरफ चलते हैं। देखो क्वेश्चन नंबर 8 क्या है, देखो दो शंकुओं के आधार का व्यास समान है। दो शंकु है, उनके आधार का व्यास क्या है, समान है। आधार का व्यास समान है। अब आधार का व्यास समान है तो मैं ये मान सकता हूँ, माना दोनों शंकुओं की त्रिज्या बराबर आर। जब व्यास समान है तो दोनों की त्रिज्या भी क्या होगी, समान होगी। तो हम उन त्रिज्याओं को R1 R2 नहीं मानकर एक ही मान लेंगे, यानी केवल R मान लेंगे। क्यों मान लेंगे, क्योंकि उनका व्यास समान है, तो त्रिज्या भी क्या होगी, समान होगी। आगे ध्यान देंगे, तथा उनकी तिरछी ऊंचाइयों का अनुपात 5:4 है। तो मान लीजिए पहले शंकु की तिरछी ऊंचाई क्या होगी, L1, दूसरे की होगी L2। तो L1/L2 बराबर क्या है, 5:4, यानी 5/4 लिख सकते हैं। आगे ध्यान दें,
यदि छोटे शंकु का वक्रपृष्ठीय क्षेत्रफल, इसको मैं समीकरण 1 दे देता हूँ। छोटे शंकु का वक्रपृष्ठीय क्षेत्रफल ये दिया हुआ है 400 सेंटीमीटर स्क्वायर, ठीक है। तो बड़े शंकु का वक्रपृष्ठीय क्षेत्रफल ज्ञात करो। तो यहाँ छोटे शंकु का वक्रपृष्ठीय क्षेत्रफल दिया और बड़े का पूछ रहा है। तो देखो कैसे हम लिख सकते हैं इसको। जो चीज़ हमें ज्ञात करनी है उसको मैं लिख देता हूँ यहाँ। बड़े शंकु का वक्रपृष्ठीय क्षेत्रफल बटे हुए छोटे शंकु का वक्रपृष्ठीय क्षेत्रफल बराबर, ठीक है। बड़े शंकु के वक्रपृष्ठीय क्षेत्रफल को हमें ज्ञात करना है, इसको मैंने मान लिया A1। छोटे शंकु का वक्रपृष्ठीय क्षेत्रफल हमें पहले से दिया हुआ है कितना, 400, लिख सकते हैं। ध्यान दीजिए आगे, शंकु का वक्रपृष्ठीय क्षेत्रफल हमें पता है क्या होता है, पाई आर एल, और नीचे भी पाई आर एल। अब हमें अच्छी तरह से पता है कि त्रिज्या दोनों की क्या है, समान है, तो आर की जगह तो आर ही रहेगा, लेकिन तिर्यक ऊंचाई अलग अलग है। तो यहाँ L1 हो जाएगा, यहाँ L2 हो जाएगा, ठीक है। बराबर A1 ऐसा कैसा और 400 ऐसा कैसा, ठीक है। यहाँ तक पाई से पाई कट जाएगा, आर से आर कट जाएगा। L1 बटा L2 की जगह मान रख देंगे कहाँ से, समीकरण 1 से। तो समीकरण 1 से L1 बटा L2 की जगह कितना आ जाएगा, 5/4 बराबर A1 बटे वे 400। पक्षांतरण करके हल करेंगे इसको, तो जो अज्ञात पद है उसको तो मैंने ले लिया इधर A1, और ये 400 इधर गुणा हो जाएगा जाके। तो 5/4 इंटू 400, ये कट जाएगा कितने बार, 100 बार। तो A1 बराबर आ जाएगा 5 इंटू 100 यानी 500 सेंटीमीटर स्क्वायर। तो इस तरीके से हल कर सकते हैं इसको, ठीक है। तो ये ऐसे हल हो जाएगा क्वेश्चन नंबर 8। एक बार देख लीजिए अच्छे से, फिर चलते हैं आगे। देख लीजिए इसको एक बार अच्छे से। ठीक है, तो समझ में आ गया होगा यहाँ तक। देखिए क्वेश्चन नंबर 9 की तरफ चलते हैं हम। क्वेश्चन नंबर 9 देखो क्या है। एक शंकु की तिर्यक ऊंचाई और त्रिज्या का अनुपात 7:4 है। एक तो क्या कह रही है, इसकी तिर्यक ऊंचाई। तो तिर्यक ऊंचाई ले लिया हमने L। प्रश्नानुसार हम लिख रहे हैं तिर्यक ऊंचाई L और त्रिज्या का अनुपात, तो L/R। ये दिया हुआ है 7:4, तो 7/4 लिख सकते हैं। आगे ध्यान दो, यदि इसके वक्र पृष्ठ का क्षेत्रफल 792 वर्ग सेमी है, वक्र पृष्ठ का क्षेत्रफल कितना है, 792 वर्ग सेमी मतलब सेंटीमीटर स्क्वायर। तो इसकी त्रिज्या ज्ञात करो, यानी हमें आर का मान ज्ञात करना है। तो वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल की जगह मैं क्या लिख सकता हूँ, पाई आर एल बराबर 792। अब हमें ये क्या पूछ रहा है, हमें ये पूछ रहा है त्रिज्या ज्ञात करो, ठीक। अब हमारे पास कोई विशेष एल का मान नहीं है कि एल की जगह मार रख के और हल कर ले, लेकिन हम समीकरण 1 से एल को आर में बदल सकते हैं और यहाँ रख सकते हैं, जिससे एल हट जाएगा और आर में पूरी वैल्यू हो जाएगी, और हम आसानी से क्या निकाल पाएंगे, फिर आर निकाल पाएंगे। तो मैं यहाँ समीकरण 1 से मान रख रहा हूँ। तो समीकरण 1 से क्या हो जाएगा, देखो पाई ऐसा कैसा, अभी मैं केवल उसको मान रहा हूँ ऐसे कैसे, या फिर लिख देता हूँ पाई की जगह 22/7। आर हमें चाहिए क्योंकि आर ही तो याद करना है, एल हमें नहीं चाहिए, तो एल को हटा दें। एल हटा देंगे तो ये आर इधर गुणा हो जाएगा, यानी मैं एल की जगह रख सकता हूँ 7/4, आर गुणा हो जाएगा तो ये आर, ठीक है, बराबर 792। आगे ध्यान देंगे, आर और आर गुणा होकर क्या हो जाएगा, आर स्क्वायर, और इधर हो जाएगा कितना,
792 इंटू 7 इंटू 4, तो ये तो ऊपर चल जाएंगे और ऊपर वाले मान नीचे आ जाएंगे। 22 इंटू 7, 7 से 7 कट गया, ये इसको काट दो, 2 से कट गया ये 11 बार, इसको काट दो, बड़ी संख्या को काटेंगे। ये हो गया 2 तिया 6, 2 9 18, 2 6 12, लिख सकते हैं। 11 से काट दो, 11 तिया 33 और 11 6 66, तो ये हो गया आर स्क्वायर बराबर 36 इंटू 4। गुणा करने की आवश्यकता नहीं है, इसको डायरेक्ट लिख सकते हैं। आर बराबर अंडर रूट 36 इंटू 4, स्क्वायर हटाएंगे अंडर रूट लग जाएगा। हम जानते हैं 36 का वर्गमूल क्या हो गया 6 और 4 का वर्गमूल 2, 6 इंटू 2 कितना हो जाएगा 12 सेंटीमीटर। यानी हम ये कह सकते हैं कि त्रिज्या आर कितनी आ जाएगी इसकी 12 सेंटीमीटर। ठीक है यहाँ तक। ये हो गया क्वेश्चन नंबर 9। तो क्वेश्चन नंबर 9 देख लीजिए एक बार, फिर चलते हैं आगे। फिर ठीक है, चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 10। अच्छे से देखते रहिए, आसानी से आपको समझ में आ जाएंगे अगर सारे सूत्र याद हैं आपको। जो भी बेसिक्स मैंने समझाए थे अगर आपको वो याद है तो क्वेश्चन आसानी से आ जाएंगे। क्वेश्चन नंबर 10 देखो क्या है। 9 मीटर ऊंचे शंकु के आकार के टेंट के आधार की परिधि 44 मीटर है। 9 मीटर ऊंचा कोई शंकु है, मान लो फॉर एग्जांपल ये कोई शंकु है, ठीक है, शंकुआकार टेंट है ये, इसकी ऊंचाई दी हुई है कितनी 9 मीटर, तो h बराबर हो गया 9 मीटर। ठीक है, आगे क्या कह रहा है, इसकी परिधि 44 मीटर है। मान लीजिए ये इसकी परिधि है, तो ये परिधि बराबर कितनी 44 मीटर। आगे क्या कह रहा है, ये इसके अंदर की वायु का आयतन ज्ञात करो। अब इसके अंदर वायु है तो वायु का आकार कैसा हो गया शंकु के जैसा, यानी वायु के आयतन का मतलब क्या हो गया शंकु का आयतन हमें ज्ञात करना है। ठीक है, ध्यान दीजिए आगे। तो शंकु आकार टेंट में भरी वायु का आयतन, तो ये v से हम इसको रिप्रेजेंट कर रहे हैं। सूत्र क्या हो गया 1/3 पाई आर स्क्वायर एच, यानी इसको हल करने के लिए हमें आर भी चाहिए एच भी चाहिए। ठीक है, दोनों चीज़ें चाहिए। तो मान दिया हुआ क्या है, केवल एच दिया हुआ है 9 मीटर। क्वेश्चन नंबर 10 हम कर रहे हैं। ठीक है, और परिधि दी हुई है शंक्वाकार टेंट के आधार की। आधार कैसा है वृत्ताकार, तो परिधि की जगह सूत्र लग जाएगा क्या 2 पाई आर बराबर 44। आर का मान निकाल सकते हैं यहाँ से, मान रखेंगे 2 ऐसा कैसा, पाई की जगह 22/7, आर ऐसा कैसा, और ये हो गया 44। आर का मान निकालेंगे तो आर को यहीं रखते हैं, बाकी सब उधर भेज देते हैं। 44 इंटू 7, 7 यहाँ भाग में इधर आते हैं गुणा हो जाएगा, और नीचे आ जाएगा 2 इंटू 22। 22 इंटू 2 कितना हो गया 44, 44 से 44 कट गया, और आर बराबर कितना आ गया 7 मीटर। तो ये इसकी त्रिज्या आ गई। त्रिज्या हमारे पास आ गई, एच पहले से दी हुई है तो हम आसानी से ये निकाल सकते हैं। तो ये हो जाएगा v बराबर 1/3 पाई की जगह 22/7, आर का मान कितना हो गया 7 इंटू 7, एच की जगह 9, 7 से 7 कट जाएगा। ठीक है, 3 से इसको काट दो, 3 तिया 9, तो v बराबर क्या हो गया देखो 22 7 154, 154 को 3 से गुणा कर लो, और ये हो गया 462 मीटर क्यूब या घन मीटर। तो ये इसका आयतन हो जाएगा किसका शंक्वाकार टेंट में भरी वायु का आयतन। तो परिधि से पहले तो 2 पाई आर करके हम आर का मान निकाल लेंगे, और फिर टेंट में भरी वायु का आयतन कैसा होगा शंकु का आयतन 1/3 पाई आर स्क्वायर है, तो आसानी से निकाला जा सकता है। ठीक है, इसको देख लीजिए अच्छे से, फिर करते हैं हम अगला क्वेश्चन। तो चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। ये हो गया क्वेश्चन नंबर 10। अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर 11। तो क्वेश्चन नंबर 11 देखिए, ध्यान से सुनिएगा क्या है क्वेश्चन।
एक शंकु के आकार के बर्तन की त्रिज्या 10 सेमी और ऊंचाई 18 सेमी है। यह पानी से पूरा भरा हुआ है। इसे 5 सेमी त्रिज्या के बेलनाकार बर्तन में उड़ेला जाता है। तो बेलनाकार बर्तन में पानी के तल की ऊंचाई ज्ञात करो। तो दो आकृतियाँ इसने ली है, एक तो शंकु और एक बेलन। तो शंकु का जो आकार का बर्तन है उसकी त्रिज्या तो 10 है और ऊंचाई 18 है, यानी ये मान बड़े हैं तो इसको तो हम कैपिटल में मान लेते हैं। ठीक है, मान लीजिए फॉर एग्जाम्पल ये कोई शंकु आकार बर्तन है। शंकु आकार बर्तन है जिसकी त्रिज्या तो है 10 सेमी। तो ये कैपिटल आर बराबर कितनी होगी 10 सेंटीमीटर, और कैपिटल एच कितनी दी हुई है, कैपिटल एच दी हुई है इसमें 18 सेंटीमीटर। तो एच बराबर कितना 18 सेंटीमीटर। आगे क्या कह रहा है, यह पानी से पूरा भरा हुआ है। इसे 5 सेमी त्रिज्या के बेलनाकार बर्तन में उड़ेला जाता है, यानी इसमें क्या भरा हुआ है, पानी भरा हुआ है। ठीक है, जैसे इसको हम उल्टा बना सकते हैं, आगे इसमें पानी डालने के हिसाब से तो ऐसे बना सकते हैं इसको। इस तरीके से ये कैपिटल आर हो गई, ये कैपिटल एच हो गई। एच तो 18 सेंटीमीटर और त्रिज्या है 10 सेंटीमीटर। तो इसमें पानी भरा हुआ है ये। ठीक है, अब ये उड़ेला जाता है किसके अंदर, बेलनाकार बर्तन के अंदर। मान लीजिए फॉर एग्जांपल ये कोई बेलनाकार बर्तन है जिसकी त्रिज्या समान होगी। हमें पता है दोनों त्रिज्याएं समान होती हैं क्योंकि दोनों जो पृष्ठ हैं वो समान होते हैं इसके। तो आर दी हुई है, देखो कितनी आर दी हुई है इसमें 5 सेंटीमीटर। तो ये आर की जगह आ जाएगा 5 सेंटीमीटर। दोनों जगह की दोनों वृत्ताकार इससे समान होते हैं। और ये पूछ रहा है कि ये एच का मान कितना होगा। ठीक है ना, कह रहा है ना इसमें बर्तन बेलनाकार बर्तन में उड़ेला जाता है, बेलनाकार बर्तन में पानी के तल की ऊंचाई याद करो। तो जैसे इसमें डालेंगे तो इसकी ऊंचाई और पानी की ऊंचाई बराबर होगी। तो ये हमें निकालनी है इसमें एच। अब ऐसी स्थिति में हमेशा ध्यान रखना है, यहाँ जो पानी भरा हुआ है यानी ये इसका क्या काम में आ रहा है, आयतन काम में आ रहा है। तो जैसे इसमें डालेंगे तो इसका भी क्या हो गया, आयतन हो गया। या मैं इसको ऐसे कह सकता हूँ कि शंकुआकार बर्तन में भरे पानी का आयतन किसके बराबर है, बेलनाकार बर्तन में भरे पानी के आयतन के बराबर। इसी से प्रश्न हल होगा। जो अज्ञात पद है उसको पहले लिखेंगे। तो मैं यहाँ ये सारे मान ऊपर लिख सकते हैं, शंकु की त्रिज्या ऊंचाई, फिर बेलनाकार बर्तन की त्रिज्या ऊंचाई, ये सारी चीज़ें इसमें आ जाएगी ऊपर। ठीक है ना, मैं शॉर्ट में लिख देता हूँ, आप उसको फिर हिंदी में लिख लीजिएगा। ये तो शंकुआकार बर्तन के लिए होगी, कैपिटल आर 10 सेंटीमीटर, कैपिटल एच 18 सेंटीमीटर। बेलनाकार बर्तन के लिए आर बराबर 5 सेंटीमीटर और एच हमें ज्ञात करना है। ठीक है, स्थिति क्या बनेगी, बेलनाकार बर्तन में भरे पानी का आयतन, ठीक है, बराबर शंकुआकार बर्तन में भरे पानी का आयतन, यही बनेगा। तो बेलनाकार बर्तन में भरे पानी का आयतन तो क्या हो जाएगा, देखो पाई आर स्क्वायर एच, और इधर हो जाएगा 1/3 पाई कैपिटल आर स्क्वायर कैपिटल एच। थोड़ा ये ध्यान रखिएगा किस में स्मॉल आर माना है और किस में कैपिटल आर कैपिटल एच माना है। ठीक है, तो पाई तो कॉमन है तो पाई से तो पाई कट जाएगा, बाकी वैल्यू नहीं कटेगी क्योंकि अलग अलग है दोनों। स्मॉल आर की जगह क्या रख सकते हैं, 5, 5 × 5। एच हमें ज्ञात करना है तो एच ऐसा कैसा रहेगा, इधर 1/3 कैपिटल आर की जगह 10 × 10 कैपिटल एच की जगह 18। ठीक है, एच याद करना है तो इसको यहीं रखो, बाकी सब उधर भेज दो। तो एच बराबर 10 × 10 × 18/3। इधर से 5 × 5 नीचे आ जाएगा, तो ये हो गया 5 दूने 10, 5 दूने 10, 3 से ये कट गया कितने बार, 6 बार। तो ये हो गया 2 दूने 4, 4 को 6 से गुणा करेंगे तो 24। तो एच बराबर आ गया 24 सेंटीमीटर।
यानी जो बेलनाकार बर्तन में पानी की ऊंचाई कितनी हो जाएगी, 24 सेंटीमीटर हो जाएगी। ठीक है, इस तरीके से हल कर सकते हैं। एक बार आप अच्छे से देख लीजिए, मेन लाइन इसकी यही है। ये लाइन अगर समझ में आ जाएगी तो बाकी आसानी से समझ में आ जाएगा। देख लीजिए इसको एक बार, आंसर चेक कर लेता हूँ मैं। बिल्कुल यही आंसर आ रहा है, एक बार आप देख लीजिए अच्छे से। ठीक है, चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 12। देखिए क्वेश्चन नंबर 12 क्या है। तो क्वेश्चन नंबर 12 है, 14 सेमी भुजा के एक घन से बड़े से बड़ा शंकु काटा जाता है, शंकु का आयतन ज्ञात करो। 14 सेमी भुजा का एक घन है, तो एक घन बना लेंगे सबसे पहले। ठीक है, मान लीजिए ये घन है। अब इसमें इसकी भुजा दी हुई है कितनी, 14 सेंटीमीटर। ठीक है, इसमें से बड़ा शंकु काटा जाता है। तो बड़े से बड़ा शंकु जो है वो कैसे काटा जा सकता है, देखो मान लीजिए ये यहाँ से शंकु काटा गया इस तरीके से। बड़े से बड़ा शंकु इस तरीके से काटा जा सकता है, यहाँ से ऐसे। ठीक है ना, ये शंकु हो गया, ये शंकु काटा जा सकता है इसमें से। ठीक है, तो यहाँ से लेके, और ये तो हो गई शंकु की क्या त्रिज्या, स्मॉल आर मान लो, और ये यहाँ से लेके यहाँ तक हो गई इसकी ऊंचाई, जिसको एच मान लो। ठीक है, अब ध्यान देंगे देखो इसमें, क्योंकि हमसे ही पूछ क्या रहा है। देखो बड़े से बड़ा शंकु काटा जाता है, शंकु का आयतन ज्ञात करो। तो हम अगर सीधा सा सूत्र इसका देखते हैं तो शंकु का आयतन क्या हो जाएगा, 1/3 पाई आर स्क्वायर एच। यानी इसको हल करने के लिए हमें एक तो आर की ज़रूरत है, एक एच की ज़रूरत है। ठीक है ना, तो दोनों चीज़ें हमें चाहिए हल करने के लिए। तो यहाँ हम देख रहे हैं आर भी नहीं है, एच भी नहीं है, लेकिन हम निकाल सकते हैं। चित्र को अगर अच्छे से देखते हैं तो ये यहाँ से लेके यहाँ तक 14 है। तो क्या मैं यहाँ से यहाँ तक भी 14 बता सकता हूँ? तो ये तो हो गया कि इस वृत्ताकार हिस्से का व्यास, कह सकते हैं व्यास इसको। तो मैं ये कह सकता हूँ इसमें, देखो 12वां क्वेश्चन है ये, घन की प्रत्येक भुजा ये कितनी है, 14 सेंटीमीटर। तो इसको मैं क्या कह सकता हूँ कि जो शंकु है इसका व्यास भी 14 ही है। ठीक है, और हम अच्छी तरह से जानते हैं कि अगर व्यास 14 है तो इसका आधा क्या हो जाएगा, त्रिज्या हो जाएगा, क्योंकि त्रिज्या का सूत्र क्या होता है, व्यास बटा दो। तो ये हो गया 7, यानी त्रिज्या आर कितनी आ जाएगी, 7 सेंटीमीटर। ठीक है यहाँ तक। फिर चलते हैं आगे। देखो आर हमें मिल चुका है, एच और चाहिए। तो यहाँ से अच्छे से देखेंगे, देखो ये तो आ गया कितना, 7 सेंटीमीटर। ठीक है, अब ये यहाँ से लेके यहाँ तक का मान हमें चाहिए। तो हम अगर अच्छे से देखते हैं तो ये हिस्सा और ये हिस्सा बराबरी तो है, और ये भी तो क्या है, घन की भुजा ही है। तो ये भी कितनी होगी, 14 ही होगी। यानी एच का मान कितना हो गया, 14 सेंटीमीटर। तो ये हो गया एच बराबर 14 सेंटीमीटर। एक बार वापस देख लीजिए, ये 14 है तो ये व्यास 14 हो गया, तो आधा क्या हो गया, 7 सेंटीमीटर, जिसको हम त्रिज्या कह सकते हैं। यहाँ से लेके यहाँ तक ऊंचाई होगी, तो चाहे इधर देख लीजिए ये भी 14 है, चाहे इधर देख लीजिए ये भी 14 है। प्रत्येक भुजा 14 सेंटीमीटर है इसकी, तो ये आ जाएगा 14 सेंटीमीटर। मान रख देंगे इसमें। तो v बराबर 1/3 पाई की जगह 22/7। आर का मान कितना हो गया, 7 × 7 की 2 बार लिखना पड़ेगा। एच की जगह कितना, 14। 7 से 7 कट गया, 3 कटेगा नहीं, तो कोई बात नहीं कट रहा है, तो जो ऊपर आ रहा है उसको गुणा करके लिख देते हैं। देखो 22 × 7 कितना हो गया, 154। 154 को गुणा करेंगे किससे, 14 से, तो ये आ जाएगा 2154।
56, नीचे कितना है 3, तो 3 का भाग लगा देंगे, 3 7 21, 3 एकम 3, 2 बच गया, 3 घंटे 24, फिर 2 बच गया, 2 का मतलब 20 हो गया, 3 छिंग 18, फिर 3 छिंग 18, तो 718.66, तो v बराबर आ जाएगा 718.66 सेंटीमीटर क्यूब। ठीक है, ये इसका उत्तर हो जाएगा। कैलकुलेशन गुणा देख लीजिए, बाकी तो और कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, यही आना चाहिए, एक बार आंसर मैं चेक कर लेता हूँ। ठीक है, यही आएगा 718.66 सेंटीमीटर क्यूब, तो ये इसका उत्तर आ सकता है। उम्मीद करता हूँ कि आपको समझ में आया होगा। तो इस तरीके से हल किया जा सकता है, आया हुआ है एग्ज़ाम में, एक बार पूछा था इसको, पहले भी कई बार पूछा जा चुका है, तो इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, लगाना चाहें आप मोस्ट तो लगा सकते हैं। ठीक है, चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। चलिए, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, क्वेश्चन नंबर 13। शंकु के आधार की त्रिज्या और ऊंचाई क्रमशः 7 सेमी और 24 सेमी है। आधार की त्रिज्या भी दी हुई है और ऊंचाई भी दी हुई है। ठीक है, देखते हैं। देखो, मान लीजिए ये कोई शंकु है, ठीक है, ये आर हो गया, ये एच हो गया, आर दिया हुआ है इसमें। देखो, आधार की त्रिज्या तो है 7 सेमी और ऊंचाई है 24 सेंटीमीटर, तो ये हो गया 7 सेंटीमीटर, ऊंचाई होगी 24 सेंटीमीटर। ठीक है, आगे क्या पूछ रहा है ये, शंकु की तिरछी ऊंचाई, वक्र पृष्ठ का क्षेत्रफल, संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल और आयतन ज्ञात करो। सारी चीज़ें पूछ ली इसने। तो एच दिया हुआ है 24 सेंटीमीटर, आर दिया हुआ है 7 सेंटीमीटर। सबसे पहले पूछ रहा है ये तिर्यक ऊंचाई। देखिए, ढंग से देख लीजिए इसको, आप स्वयं कीजिएगा। क्यों? क्योंकि मैंने इतनी क्वेश्चन समझाए आपको, तो इतना तो आप समझ गए होंगे कि कैसे हमें इनकॉल करना है, और लगभग सारे मान इसमें दिए हैं हमें। ठीक है, तो इस क्वेश्चन से आपकी प्रैक्टिस अच्छी हो जाएगी, कैलकुलेशन करना सीखेंगे आप। देखो, तो तिर्यक ऊंचाई एल तो क्या हो जाएगी, √r² + h²। आर हमें दिया हुआ है, एच दिया हुआ है, दोनों मान यहाँ रखेंगे तो हम क्या निकाल सकते हैं, एल। तो इसको आप हल कीजिएगा। हाँ, अगर कोई दिक्कत आती है तो आप ज़रूर बताइए। तिर्यक ऊंचाई हो जाएगी, वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल देखिए क्या हो जाएगा। तो वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल, चूँकि एल निकल चुका होगा तब तक, तो सूत्र क्या हो जाएगा, πr/l। मान रखेंगे, आसानी से हल कर सकते हैं। फिर बात करें शंकु के संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल की, तो संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल हो जाएगा πr/l + r। इसमें भी मान रखना है केवल। फिर बात करें इसके आयतन की, तो शंकु का आयतन क्या हो जाएगा, 1/3 πr² h। अब आप खुद समझ पा रहे होंगे कि यहाँ सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ क्या है इस प्रश्नावली के लिए, सूत्र। अगर हमें सूत्र याद है तो हम आसानी से प्रत्येक चीज़ को लिख पाएंगे। लेकिन उससे भी इम्पोर्टेंट क्या है, सूत्र से ज़्यादा इम्पोर्टेंट है सही सूत्र। उल्टे सीधे अगर याद हैं तो बिल्कुल भी पार पड़ने वाली नहीं है। ठीक है ना, सूत्र याद होने चाहिए, लेकिन उससे ज़्यादा ज़रूरी क्या है, बिल्कुल सही याद होने चाहिए, उल्टे सीधे नहीं। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 14, वेरी मोस्ट लगा लीजिएगा इस पर, अच्छा क्वेश्चन है ये भी। थोड़ा डिफरेंट टाइप का क्वेश्चन है, देखिए कैसे हल कर सकते हैं। तो 16.3 के लास्ट क्वेश्चन पे हम आ चुके हैं। देखिए क्वेश्चन क्या है, एक त्रिज्य खंड की त्रिज्या 12 सेमी है और कोण जो है वो 120 डिग्री है। इसकी सीधी कोरों को संपाती करके एक शंकु बनाया जाता है। इस शंकु का आयतन ज्ञात करो। तो त्रिज्य खंड की त्रिज्या दी हुई है 12 सेंटीमीटर। मान लीजिए फॉर एग्जांपल ये त्रिज्य खंड है, इस जगह ये मैंने केंद्र मान लिया ओ, तो ये त्रिज्या होगी त्रिज्य खंड की कितनी, 12 सेंटीमीटर। ये भी कितनी होगी, 12 सेंटीमीटर। केंद्र पे कोण दिया हुआ है कितने डिग्री, 120 डिग्री। ठीक है, यहाँ तक त्रिज्य खंड की त्रिज्या बराबर 12 सेंटीमीटर, केंद्र पे अंतरित कोण
ये कितना है 120 डिग्री है। ठीक है, चलिए आगे क्या कह रहा है ये, इसकी सीधी कोरों को संपाती करके एक शंकु बनाया जाता है। क्या बनाया जाता है? शंकु बनाया जाता है। तो शंकु का आयतन ज्ञात करो। अब ये क्या कह रहा है, इसकी सीधी कोरों को संपाती करके। अब यहाँ सीधी कोरें कौन सी है? ये दोनों ऐसे जो बनी हुई है, ये भले टेढ़ी है लेकिन कोर यहाँ यही है। ठीक है ना, ये कोर नहीं है, ये तो एक वक्राकार हिस्सा है। ठीक है ना, जो वृत्ताकार रूप में है। तो कोर कौन सी है इसमें? ये है। अब इनको संपाती करके यानी इसको मिलाने की कोशिश की जाती है। तो ऐसे मिलाएंगे तो ये हिस्सा भी किस रूप में घूम जाएगा? वृत्ताकार रूप में घूम जाएगा। ठीक है ना, तो इसको जब मिलाएंगे तो इनसे बनने वाले शंकु, तो ये शंकु बनेगा इससे। इसका आयतन हमें ज्ञात करना है। तो यहाँ इसकी कोई ना कोई त्रिज्या आएगी, जिसको मैं कैपिटल आर मान लेता हूँ क्योंकि मैंने ये स्मॉल आर मान लिया जैसे। ठीक है, इसकी कोई ना कोई क्या होगी? ऊंचाई होगी, जिसको मैं लिख देता हूँ कैपिटल एच। ठीक है, यहाँ तक ध्यान दीजिए आगे। तो हमें यही चीज़ ज्ञात करनी है। तो यहाँ सबसे इम्पोर्टेंट पार्ट क्या है? देखो, यहाँ सबसे इम्पोर्टेंट पार्ट ये है कि इसकी त्रिज्या हम कैसे निकालें। तो मैं ये कह सकता हूँ, देखो जैसे मान लीजिए हमारे पास कोई धागा है। अब ये धागा है 10 सेंटीमीटर का। तो अगर मैं इसको वृत्त में कन्वर्ट कर देता हूँ तो वृत्त में कन्वर्ट करने से धागे की लंबाई बढ़ेगी या घटेगी? नहीं। जैसे मान लीजिए मैं उसको वृत्त बना रहा हूँ उस 10 सेंटीमीटर के धागे से, तो वृत्त बनाते ही 20 थोड़ी हो जाएगा, वो नहीं होगा। या 5 थोड़ी हो जाएगा, बिल्कुल नहीं होगा। तो उसकी लंबाई उतनी ही रहेगी। यानी मैं क्या कह सकता हूँ इससे, देखो मैं समझाना ये चाह रहा हूँ आपको कि यहाँ ये जो हिस्सा है ये क्या हो गया? वृत्त की परिधि। ठीक है, और जो पहले हिस्सा था यहाँ से लेके यहाँ तक, जिसको बाद में बढ़ाया गया है संपाती करके, तो ये क्या है? त्रिज्य खंड की चाप की लंबाई है। तो क्या दोनों बराबर होगी? निश्चित रूप से होगी। क्यों होगी? क्योंकि जैसे मान लो ये चाप की लंबाई, अब उसको संपाती किया तो लंबाई तो वो की वही है, बस उसकी आकृति चेंज हो गई। तो दोनों क्या होगी? बराबर होगी। तो वृत्त की परिधि और चाप की लंबाई बराबर होगी। यानी मैं क्या कह सकता हूँ, देखो वृत्त की परिधि की जगह 2 पाई कैपिटल आर माना हुआ है इसको, और चाप की लंबाई की जगह पाई आर थीटा बटे हुए 180 डिग्री। इसकी जगह आप 2 पाई आर थीटा बटा 360 भी लिख सकते हैं, बात एक ही है। ठीक है ना, मान रखते हैं। देखो पाई से तो पाई कट गया, इसके लिए तो कोई दिक्कत है ही नहीं। वैल्यू रखते हैं इसमें 2 कैपिटल आर ऐसा कैसा, क्योंकि ये तो ज्ञात करना है। स्मॉल आर की जगह क्या रख सकते हैं? 12, थीटा की जगह 120 और नीचे 180। ठीक है, इस 2 को भी इधर भेज देते हैं तो फिर केवल कैपिटल आर बचेगा। 12 इंटू 120 बटे हुए 180 इंटू 2। पहले कोण से कोण काट देते हैं, 1 0 से 1 0 कट गया, ये हो गया 2 छिंग 12, 6 तिया 18 और 3 से ये कट गया कितने बार? 4 बार। यानी मैं ये लिख सकता हूँ कि कैपिटल आर का मान कितना आ गया? 4 सेंटीमीटर। तो ये तो होगी इसकी त्रिज्या। ठीक है, लेकिन अभी तक नहीं निकलेगा। क्यों नहीं निकलेगा? क्योंकि शंकु का आयतन निकालने के लिए हमें सूत्र क्या लगेगा? 1/3 पाई आर स्क्वायर एच। तो आर भी चाहिए, एच भी चाहिए। आर तो आ गई, एच निकालते हैं। एच कैसे निकाल सकते हैं? तो एच निकालने के लिए हमें तिर्यक ऊंचाई की जरूरत पड़ेगी। कैपिटल आर भी, तिर्यक ऊंचाई और चाहिए हमें। तो अगर मैं इसको देखता हूँ, देखो पहले ये त्रिज्यखंड था, तो त्रिज्यखंड के लिए तो त्रिज्या का काम कर रहा था 12 सेंटीमीटर, लेकिन अब ये किस में कन्वर्ट हो गया? शंकु में। शंकु में कन्वर्ट होने के बाद ये जो आर है यही एल का भी काम करेगी। यानी एल भी कितना है? 12 सेंटीमीटर ही है। मैं इसको कैपिटल एल लिख देता हूँ, सारे मान कैपिटल में माने हुए हैं तो इसको मैं क्या लिख देता हूँ? कैपिटल एल। ठीक है ना, तथा कैपिटल एल कितना आ गया? 12 सेंटीमीटर, ये आ गया। अब हमें ज़रूरत है किसकी? एच की, तो वो निकाल सकते हैं। मैंने एक संबंध आपको बताया था, क्या बताया था? एल स्क्वायर बराबर आर स्क्वायर प्लस एच स्क्वायर। हमें ज़रूरत किसकी है? एच की। तो यहाँ से मान निकाल लेंगे पक्षांतरण करके, या एच स्क्वायर बराबर एल स्क्वायर माइनस आर स्क्वायर। आर को इधर भेज दो इसलिए एच बराबर क्या हो जाएगा? अंडर रूड एल स्क्वायर माइनस आर स्क्वायर। क्लियर है यहाँ तक? तो ये चीज़ हमें चाहिए, मान रखते हैं तो आसानी से इसको हल कर पाएंगे। यहाँ तक समझ में आ गया होगा। देखिए आगे,
तो ये हो गया h बराबर अंडर रूट, l की जगह क्या रख दें, l की जगह रख दें 12, तो 12 का होल स्क्वायर माइनस कैपिटल R की जगह रख दें 4 का स्क्वायर, तो ये h बराबर अंडर रूट 12 का स्क्वायर 144, 4 का स्क्वायर 16, तो ये हो गया कैपिटल H बराबर अंडर रूट 144 माइनस 16, घटा दो इसको, कितना बच जाएगा 128। 128 एक पूर्ण वर्ग संख्या तो नहीं होती, लेकिन हल करेंगे तो कुछ ना कुछ वर्गमूल जरूर निकलेगा। तो ये हो गया 64, 32, 16, 8, 4, 2 और 1, तो 2 के जोड़े बना लेंगे, ये 1 बन गया, ये 2, ये 3, तो यहाँ से 2, यहाँ से 2 और यहाँ से 2, 2 दूने 4, 4 दूने 8, तो ये हो गया h बराबर 8 अंडर रूट 2 सेंटीमीटर। तो ये हो जाएगी क्या है, अंडर रूट 2 रहेगा, अंदर रहेगा ये, क्योंकि इसके जोड़े नहीं बन रहे हैं, तो h का मान कितना आ गया 8 अंडर रूट 2 सेंटीमीटर आ गया। अब हमारे पास h भी है, r भी है, अब हम आसानी से क्या निकाल सकते हैं, आयतन निकाल सकते हैं। देखो तो आयतन क्या हो जाएगा इसका, शंकु का आयतन, शंकु का आयतन v से रिप्रेजेंट कर रहे हैं, सूत्र क्या हो गया 1/3 पाई कैपिटल R स्क्वायर कैपिटल H, वैल्यू रखते हैं, तो v बराबर 1/3 ऐसा कैसा, पाई की जगह 22/7, कैपिटल R की जगह 4 2 बार लिख देते हैं, और H की जगह 8 अंडर रूट 2। क्लियर है यहाँ तक? देखिए ध्यान दीजिए आगे, या हल करने के लिए क्या लिख सकते हैं 1/3 ऐसा कैसा, या 1 को हटा देता हूँ मैं, ऊपर ऐसा कैसे लिख देता हूँ, 1 से गुणा करेंगे वही पद वापस आएगा, 22 × 4 × 4 × 8, अंडर रूट 2 की जगह रख दिया मैंने 1.414, लिख सकते हैं अंडर रूट 2 का मान क्या होता है 1.414। यहाँ से मैंने पॉइंट हटा दिया तो नीचे आ गया 3 जीरो यानी 1000, लिख सकते हैं। हल करने के लिए हटा देंगे उसको, नीचे जीरो आ जाएगा तो आसानी से हल कर पाएंगे, और 3 × 7 ऑलरेडी पहले से लिखे हुए हैं, ठीक है। अब चलते हैं, देखो आगे कुछ कट रहा है तो काट देंगे, तो क्या कट रहा है देखो, 7 से ये कट गया, 7 दूने 14, फिर 1 में भाग लगाएंगे तो 0, फिर 7 दूने 14, ठीक है। यहाँ तक 3 कट रहा है तो देख लो, नहीं कट रहा है तो ऊपर वाले पदों को गुणा कर लेंगे, तो 3 से कोई भी संख्या नहीं कट रही ऊपर, तो ठीक है कोई दिक्कत नहीं है, इस 3 को हटा देंगे और नीचे 3 संख्या बाद वापस पॉइंट लगा देंगे तो उत्तर आ जाएगा। तो चलते हैं आगे, ठीक है। समझते रहिए, फोकस सीधा यहाँ रखिए, फोकस पूरा, आसानी से प्रत्येक चीज़ समझ में आएगी। तो v बराबर क्या हो गया देखो, v बराबर हो गया, इस सबको गुणा कर लो, तो हाँ हो सकता है गुणा बड़ा होगा, निश्चित रूप से होगा, लेकिन उत्तर गलत नहीं आएगा अगर इस पैटर्न इस तरीके से आप करते हो तो, ठीक है ना। गुणा बड़ा हो सकता है लेकिन आंसर गलत नहीं होगा। तो ये कितना हो गया देखो 22 चौक 88 और ये हो गया 8 चौक 32, तो 32 को 202 से गुणा कर लो पहले, तो ये आ गया, और इधर आ रहा है 22 चौक 88, 88 से और गुणा कर लो, 32 के 2 हासिल के 3, 48 और 3 51 हासिल के 5, 8 चौक 32, 32 और 5 37 के 7 हासिल के 3, 8 6 48 और 3 51, ठीक है। एक बार चेक कर लेते हैं, तो ठीक है, ये 2 1 7 1 5, ठीक है, कितना हो गया 2 3 8 8 6 5, तो ये आ गया गुणा करने पर 56 88 32, नीचे कितना है 3 × 1000, ठीक है। हमेशा ध्यान रखिएगा, नीचे अगर 10 100 1000 ऐसा कुछ आता है तो उसको छेड़ना भी नहीं है, जो बची हुई संख्या उसको हल करो और फिर डायरेक्ट पॉइंट लगा दो, तो वो सबसे इजी तरीका रहेगा आपके लिए। अगर आप इसको काटते हैं तो निश्चित रूप से फिर उलझ जाएंगे, कैलकुलेशन टफ हो जाएगी, इसलिए कोशिश कीजिएगा, और ये करना ही है आपको अगर आपको जल्दी आंसर चाहिए तो इस नीचे अगर 10 है 100 है 1000 है तो उसको मत काटिए, ठीक है ना। 3 से काट दो इसको, जो बच रहा है उसको, 3 एकम 3, ये बच गया 2 26 हो गया, 3 × 24, फिर 2 बच गया, 3 नाम 27, 1 बच गया, 3 6 18, 3 एकम 3, 2 में भाग नहीं जाता, तो ये हो गया 0, ये हो गया 20, तो 3 6 18, ठीक है। तो यही आ जाएगा और क्या है। अब देखिए नीचे, तो v बराबर क्या हो गया, नीचे 3 जीरो है, पहले मैं एक बार इसको लिख देता हूँ, नीचे 1000, तो 3 संख्या बाद पॉइंट लगा दो,
अब पॉइंट कहाँ लगेगा, यहाँ से गिनेंगे वापस 1 2 3, तो ये हो गया 189.6106, क्योंकि पॉइंट के बाद 2 अंकों तक लिखना है केवल। तो v बराबर क्या हो जाएगा 189.61 मात्रक हो जाएगा सेंटीमीटर क्यूब। तो ये इसका आंसर आ जाएगा। ठीक है, तो उत्तर क्या आ जाएगा, ये आ जाएगा आंसर। एक बार आंसर मैं चेक कर लेता हूँ। तो ये हो गया क्वेश्चन नंबर 14। तो ये आपका लास्ट क्वेश्चन था 16.3 का। तो ये आपकी कंप्लीट हो जाती है इसके साथ 16.3। उम्मीद करता हूँ कि सारे क्वेश्चन आपको समझ में आए होंगे और मैं निश्चित रूप से आपकी सहायता कर पाया हूँगा। इसके बाद मैं लेकर आऊँगा आपके लिए 16.4 से संबंधित क्वेश्चन। कोशिश करूँगा जल्द से जल्द बनाकर वीडियो आपके लिए डाल सकूँ ताकि आप अच्छे से पढ़ सकें। तो नियमित रूप से अध्ययन करते रहिए और अच्छे से पढ़ाई कीजिए और देश का नाम रोशन कीजिए, अपने घर का नाम रोशन कीजिए। ठीक है, तो जय हिंद, जय भारत।